अगर कोई मेरे से पूछता है कि मेरा सबसे फेवरेट प्लांट कौन सा है, तो ये आपके सामने है। ये है मोन्सेरा। फिलहाल इसको ओपन में इसलिए रखा है क्योंकि आज हम इसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। अगर आप पास आके देखो, इसमें रूट बॉन्ड हो गई। ये देखो, ये जड़ें बढ़ गई, तो इस वजह से ग्रो नहीं हो पा रहा और इसकी बारी आ गई आज इसको रिपोर्ट करने की। तो आज अगर आपको मोन्स्टेरा रिपोर्ट करना है कभी भी, तो आप आज इसकी वीडियो देखो कैसे रिपोर्ट किया जाता है। इसके लिए इस बार मैं लाया हूँ प्लास्टिक का गमला, क्योंकि प्लास्टिक में क्या है, रिपोर्ट करने में दिक्कत नहीं आती। इस गमले में अगर रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क कैसा रहता है, एक तो शिफ्टिंग का, क्योंकि थोड़ा मिट्टी का वजन हो जाता है, थोड़ा इस गमले का वजन हो जाता है। इसका वजन कुछ है नहीं है, आप सिंगल एक फिंगर से उठा लो, 1 किलो से भी कम का वेट है इसका। इसमें क्या, अगर रिपोर्ट करते हो तो कभी कभी टूट भी सकता है, तो थोड़ा रिस्की है। काश ना टूटे, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। देखो, इसको आप पलटोगे तो पेड़ भी टूट सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ साइड में एक और गमला चाहिए, उस पे इसको थोड़ा थोड़ा आपको ठोकना पड़ेगा। और आज हमारा लक अच्छा है क्योंकि ये एक ही बारी में निकल गया। ये देखो, ये गमला भी सेफ है। अब बारी आती है इसकी। ये देखो, ये रूट बॉन्ड हो गया, पूरा रूट से भर गया। तो आप इसको रूट चेंज करने से पहले आपको सबसे पहले इसकी जड़ें हटानी पड़ेगी। मिट्टी इसमें अच्छी लग रही थी, देखो केचुओं ने वो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर दी नॉर्मल मिट्टी की। मिट्टी अच्छी है इसकी, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा एरिया ज़्यादा चाहिए। ये जो प्लास्टिक का गमला है, ये इस गमले से ज़्यादा एरिया, देखो इसमें कम है, ये ज़्यादा है, इसमें कम है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले पत्थर सेट करेंगे। ये हो चुके हैं पत्थर सेट। इसके अंदर जितने छेद हैं उन सबके ऊपर पत्थर रख दिया, ताकि इन पत्थरों की वजह से मिट्टी रुक जाए, इन छेद में मिट्टी फंसे ना और वाटर लॉगिंग ना हो। अभी आराम से रखा। अभी हमारी मिट्टी तैयार है। इसके अंदर हमने एक तो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है और साथ में गार्डन सॉइल है। तो हमने पूरा तैयार करा है। और चौथी चीज एक और, इसमें फंगीसाइड भी है, क्योंकि जनरली गोबर की खाद में फंगस आ जाता है। तो अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हो तो उसमें फंगीसाइड बहुत जरूरी है मिलाना, फंगस नहीं आएगा। अगर आप आके देखो, इसको हमने आधा भर लिया ऐसे। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात क्या है, ये देखो, हमारा गार्डन का सबसे बढ़िया फ्रेंड केचुआ, हाथ भी है, ये काटता नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक और चीज, केचुआ समझ के कभी सांप के बच्चे को ना पकड़ लेना, वो बहुत जहरीला होता है। उसका कलर थोड़ा पर्पल और रेड टाइप के होता है, केचुआ अलग, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसमें डाल दिया इसे। अब बारी है इसकी हमने थोड़ी मिट्टी है, रूट्स थोड़ी सी हटानी है। मोन्स्टेरा आपका जल्दी से नहीं मरेगा, जैसे और प्लांट्स होती है रूट से मिट्टी हट जाती है, तो मोन्स्टेरा से अगर हट जाए तो नहीं मरेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एकदम लगाना पड़ेगा मिट्टी में। अब इसको आपने ऐसे रूट के साथ इसमें डाल दिया। गमला बड़ा है तो जड़ें काटने की जरूरत नहीं। अगर गमला छोटा होता तो आपको जड़ों की थोड़ी रूट्स की प्रूनिंग करनी पड़ती। अभी इसमें डल गया, अब है मिट्टी की पानी। अगर हम सोचते रहेंगे ना कि रिपोर्टिंग करेंगे, तो हम सोचते रह जाएंगे, क्योंकि सोचना अलग है, करना अलग है। अब देखो, 2-4 मिनट भी नहीं हुए, इसको हमने चेंज भी कर दिया, इसमें डाल भी दी मिट्टी और ये पूरा तैयार हो गया। इससे ज्यादा क्या है, हम सोचते रह जाते हैं, इसलिए हम कुछ करते नहीं। आप एक्शन लो, एक्शन जैसी लोगे तो एक फ्लो बन जाएगा। सांस फूल रही है बताते बताते, लेकिन क्या है, एक फ्लो के साथ देखो रिपोर्ट भी हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाना है और ऐसे टाइट करना है। अब ये आपका सुंदर सा मोन्स्टेरा हो गया तैयार। अब आखिरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देहरादून गया था, वहां पे एक कैफे में गया था, वहां पे एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर मोन्स्टेरा ऐसे चढ़ रहा था, मतलब बहुत स्पीड से। और इसीलिए मोन्स्टेरा को सपोर्ट बहुत जरूरी है। अभी मैंने सोचा कि ये लगा देता हूँ, लेकिन फिर याद आया हमारे पास तो ये है, ये मॉस ग्रास की स्टिक है, इसके अंदर प्लास्टिक होती है तो ये गलती नहीं, लकड़ी गल सकती है। क्योंकि मोन्स्टेरा जो है उसमें एक तो जमीन में जड़ें होती है, मतलब जो उसकी जड़ होती है बेस, उसमें जड़ें होती है। और जब मोन्स्टेरा बड़ा होता रहता है तो उसकी लीव्स के नीचे जो स्टेम होती है उसमें से भी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें उसको, जिसे कहते हैं, मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें मॉस ग्रास की स्टिक बहुत जरूरी है लगानी। इसको आपने इसके अंदर ऐसे गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद
इस मॉन्स्टेरा को आपने जैसे लटक रहा है तो लटका हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आपने यू बांध दिया। अब आखिरी काम है इसमें पानी देना। जो पत्ता देखो ये गिर के अजीब सा हो रहा था, अब ये इसको हाइट मिल गई, तो हाइट से क्या होगा, अब ये पत्ता भी सुंदर दिखने लग जाएगा। सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर इसके अंदर नई एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसे एक नई मिट्टी मिली। देखो इसमें ना खाद थी, और ये पूरे मॉन्स्टेरा में सिर्फ इतनी मिट्टी, और इसके अंदर देखो इसकी 8 गुना मिट्टी आई है, और अब मॉन्स्टेरा देखो कितना सुंदर दिख रहा है। तो आपको अगर ऐसी रिपोर्टिंग की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, औरों को शेयर करो। टिल देन यू टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल माइनिंग बोटनी। थैंक यू।